भारत में बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खतरा है शरीर में पानी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कम हो जाता है और यही वजह है कि बुजुर्ग लोग अक्सर पर्याप्त पानी नहीं पीते। आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिहाइड्रेशन से बुजुर्गों में दिल का दौरा, किडनी फेलियर और हड्डियों की कमजोरी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 8 आसान तरीके जिनसे आप सिर्फ 7 दिनों में अपने शरीर की हालत बदल सकते हैं। तरीका 1, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी। नींद से उठते ही हमारा शरीर अंदर से सबसे ज्यादा डिहाइड्रेटेड होता है। पूरी रात सोते समय सांस लेने और पसीने से पानी की कमी हो जाती है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग सुबह उठते ही थकान, सिर दर्द या सुस्ती महसूस करते हैं। यह लक्षण इस बात के संकेत हैं कि शरीर को तुरंत पानी की जरूरत है। AIIMS दिल्ली की रिसर्च बताती है कि सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं तो शरीर से जमा हुए टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। खून साफ होता है और मेटाबॉलिज्म लगभग 30-25 तक तेज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका पाचन तंत्र तुरंत सक्रिय होकर भोजन को बेहतर तरीके से पचाने लगता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि सुबह गुनगुना पानी पीने से आंतों की गति, बावल मूवमेंट सहज हो जाती है। यह आदत कब्ज जैसी पुरानी समस्या को धीरे धीरे खत्म करती है, जो भारतीय बुजुर्गों में सबसे आम परेशानी है। गुनगुने पानी का एक और फायदा है, यह शरीर के अंदरूनी अंगों पर अचानक झटका नहीं डालता। ठंडा पानी सुबह सुबह पेट और आंतों की परत को सिकोड़ देता है, जिससे गैस, एसिडिटी और सूजन बढ़ सकती है। वहीं गुनगुना पानी आंतों को धीरे धीरे जगाता है और खून का प्रवाह बढ़ाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की गाइडलाइन कहती है कि दिन की शुरुआत कम से कम 200-250 मिलीलीटर पानी से करनी चाहिए। यह शरीर के हाइड्रेशन स्तर को संतुलित रखता है और किडनी को भी आराम देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह हल्की और शरीर दिन भर सक्रिय रहे, तो यह आदत तुरंत अपनाइए। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए और देखिए कैसे सिर्फ 7 दिनों में पाचन सुधरने के साथ शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करेगा। तरीका 2, हर भोजन से 30 मिनट पहले पानी। बहुत से लोग खाने के तुरंत पहले या खाने के साथ ही पानी पीने की आदत रखते हैं, लेकिन यह आदत धीरे धीरे आपके पाचन को कमजोर करती है और शरीर को मिलने वाला पोषण कम कर देती है। आईसीएमआर की 2024 गाइडलाइन में साफ बताया गया है कि अगर आप खाना खाने से ठीक पहले पानी पीते हैं, तो पेट के पाचक रस पतले हो जाते हैं। जब पाचक रस कमजोर हो जाते हैं तो खाना पूरी तरह टूटकर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि शरीर को विटामिन और मिनरल अधूरे मिलते हैं और समय के साथ हड्डियां, मांसपेशियां और नसें कमजोर पड़ने लगती हैं। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिसर्च कहती है कि अगर पानी खाने से 30 मिनट पहले पिया जाए तो यह पेट की परत, म्यूकोसल लाइनिंग को हाइड्रेट करता है। इससे भोजन पेट में आसानी से पचता है और कब्ज या एसिडिटी जैसी समस्या से बचाव होता है। खासकर बुजुर्गों में यह आदत बेहद जरूरी है क्योंकि उनकी पाचन शक्ति पहले से ही धीमी हो चुकी होती है। AIIMS दिल्ली की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पिया, उनमें गैस, फुलाव और पेट भारी होने की शिकायत 40% तक कम हो गई। इसका कारण यह है कि पहले से पानी पीने से आंतों की गतिशीलता, मोटिलिटी सही रहती है और खाना आसानी से आगे बढ़ता है। एक और बड़ा फायदा यह है कि खाने से पहले पानी पीने से भूख थोड़ी नियंत्रित होती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार यह आदत वजन को भी संतुलित रखने में मदद करती है, क्योंकि यह बेवजह ज्यादा खाने से रोकती है। इसलिए नियम बनाइए, हर भोजन से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पिए। लेकिन ध्यान रहे, खाना खाते खाते या तुरंत बाद पानी न पिए, इससे पाचन धीमा होगा। 7 दिन तक लगातार इस आदत को अपनाइए और देखिए कैसे गैस, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तरीका 3, दिन भर छोटे छोटे घूंट। ज्यादातर लोग दिन भर पानी पीने के बजाय एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, खासकर बुजुर्ग जो भूल जाते हैं और फिर जब याद आता है तो एक ही बार में 3-4 गिलास पानी पी जाते हैं। यह तरीका शरीर के लिए हानिकारक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट कहती है कि एक बार में
बहुत ज्यादा पानी पीने से किडनी पर अचानक दबाव पड़ता है। किडनी को पानी के साथ साथ शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी बाहर निकालने पड़ते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार चक्कर आना, कमजोरी और बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर गिर जाना इसी वजह से होता है। AIIMS दिल्ली की गाइडलाइन बताती है कि शरीर को पानी धीरे धीरे और लगातार चाहिए। जब आप हर 30-40 मिनट में छोटे छोटे घूंट लेते हैं तो शरीर लगातार हाइड्रेटेड रहता है। इससे खून का प्रवाह सही रहता है, दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और थकान कम होती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने दिन भर में छोटे छोटे घूंटों से पानी पिया, उनमें डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की समस्या 50% तक कम हो गई। एक और बड़ा फायदा यह है कि छोटे छोटे घूंट लेने से आंतें भी ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इससे खाना पचने में मदद मिलती है और कब्ज की समस्या धीरे धीरे कम होती है। सही तरीका यह है कि सुबह से रात तक पानी को डोज की तरह लें। जैसे दवा समय पर लेते हैं वैसे ही पानी समय पर और छोटे छोटे घूंटों में लें। याद रखने के लिए मोबाइल पर अलार्म लगा सकते हैं या पानी की छोटी बोतल साथ रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 7 दिन इस तरीके को अपनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि शरीर हल्का है, थकान कम है और दिमाग ज्यादा साफ और चौकस काम कर रहा है। तरीका 4, दवाइयों के साथ सही पानी। भारत में हर 10 में से 6 बुजुर्ग रोजाना ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, दिल या नसों की दवाइयां लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होती है कि दवा को केवल एक घूंट पानी के साथ निगल लिया जाता है। यह आदत खतरनाक है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है कि अगर दवा के साथ पर्याप्त पानी न लिया जाए तो गोली अन्ननली इसोफेगस में अटक सकती है। इससे वहां सूजन, जलन और कभी-कभी घाव तक हो सकते हैं। कई मामलों में बुजुर्गों में दवा अटकने से सांस की दिक्कत और सीने में दर्द भी दर्ज किया गया है। AIIMS दिल्ली की गाइडलाइन बताती है कि दवा तभी सही तरह से घुलकर शरीर में काम करती है जब उसे पर्याप्त पानी के साथ लिया जाए। केवल एक घूंट पानी लेने से दवा पेट तक पूरी तरह नहीं पहुंचती और उसका असर अधूरा रह जाता है। इसका मतलब यह है कि आप दवा रोजाना ले रहे हैं, लेकिन शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार कुछ दवाइयां जैसे एंटीबायोटिक्स या दर्द की गोलियां अगर पर्याप्त पानी के बिना ली जाए तो किडनी और लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। यही कारण है कि कई बुजुर्गों में दवा प्रेरित किडनी डैमेज, ड्रग इंड्यूस्ड किडनी इंजरी देखने को मिलता है। सही तरीका है कि हर दवा के साथ कम से कम एक पूरा गिलास पानी पिए। ये न सिर्फ दवा को आसानी से पेट तक पहुंचाता है, बल्कि उसे जल्दी घोलकर खून में भी ले जाता है। इससे दवा का असर तेज और पूरा होता है। अगर आप सिर्फ यह एक आदत बदल दें तो आपकी दवाइयाँ आधी मात्रा में भी ज्यादा असरदार हो सकती हैं। 7 दिन लगातार इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी सेहत पर दवा का असर और भी साफ दिखाई देने लगेगा। तरीका 5, सोने से 40 मिनट पहले पानी। बुजुर्गों की सबसे आम आदत है कि रात को जानबूझकर पानी नहीं पीते। वजह यह होती है कि बार बार बाथरूम जाने से नींद टूट जाएगी, लेकिन यह छोटी सी आदत बड़े खतरे को जन्म देती है। NIH USA की स्टडी कहती है कि जब शरीर रात को डिहाइड्रेट हो जाता है तो खून गाढ़ा होने लगता है। गाढ़े खून का मतलब है दिल को पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि आधी रात या सुबह के समय बुजुर्गों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है। हार्वर्ड हार्ट लेटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि सोने से पहले हल्का गुनगुना पानी पीने से खून पतला रहता है और नसों में उसका प्रवाह आसान हो जाता है। इससे न सिर्फ दिल सुरक्षित रहता है, बल्कि दिमाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सही बनी रहती है। यही वजह है कि जिन बुजुर्गों ने सोने से पहले पानी पीने की आदत बनाई, उनमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा काफी कम पाया गया। AIIMS दिल्ली की गाइडलाइन भी कहती है कि सोने से लगभग 30-40 मिनट पहले एक गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पानी की मात्रा संतुलित हो। बहुत ज्यादा पानी पीने से बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा और नींद बार बार टूटेगी। नींद टूटने से हड्डियों और दिमाग की मरम्मत प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी।
सबसे अच्छा तरीका है सोने से पहले लगभग 200-250 मिलीलीटर गुनगुना पानी पीना। यह किडनी को भी आराम देता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने की प्रक्रिया को जारी रखता है। अगर आप सिर्फ 7 दिन यह आदत अपनाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि सुबह उठते समय सिर दर्द या भारीपन कम है, दिल हल्का लगता है और शरीर ज्यादा ताजगी महसूस करता है। तरीका 6, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाएं। बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ सादा पानी पीना ही शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन यह सोच अधूरी है, खासकर बुजुर्गों के लिए। उम्र बढ़ने के साथ शरीर से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स तेज़ी से घटने लगते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ पानी पीने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ सकता है। यानी शरीर में पानी तो होगा, लेकिन कोशिकाओं को सही तरह से काम करने के लिए जो खनिज चाहिए, उनकी कमी बनी रहेगी। AIIMS दिल्ली की 2023 की रिसर्च में यह पाया गया कि बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन का कारण सिर्फ पानी की कमी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी होता है। जब शरीर में पोटेशियम कम होता है, तो पैरों में ऐंठन और कमजोरी आती है। मैग्नीशियम की कमी से नसें सही से काम नहीं करती और दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। सोडियम की कमी से चक्कर और ब्लड प्रेशर गिरने का खतरा बढ़ता है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हफ्ते में 2-3 बार नारियल पानी पिए। नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और किडनी के लिए भी हल्का होता है। नींबू पानी में एक चुटकी सेंधा नमक डालना भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि यह सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में हल्का सा इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ना भी गिरने और बेहोशी का बड़ा कारण बन सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर बुजुर्गों को सिर्फ प्लेन वाटर पर निर्भर न रहने की सलाह देते हैं। सही तरीका यह है कि दिन भर सादा पानी पिए, लेकिन हफ्ते में कुछ बार नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ जैसे प्राकृतिक पेय भी शामिल करें। ये आपके दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए ढाल का काम करेंगे। तरीका 7, पानी का सही तापमान। हार्वर्ड हेल्थ बताता है कि ठंडा पानी बुजुर्गों में नसों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है। वहीं बहुत गर्म पानी पेट और गले की परत को नुकसान पहुंचाता है। सबसे सुरक्षित है गुनगुना या कमरे के तापमान का पानी। यह पाचन को बेहतर करता है और हड्डियों के लिए भी अच्छा है। तरीका 8, प्यास का इंतजार मत करें। 60 साल की उम्र के बाद शरीर का प्यास का संकेत कमजोर हो जाता है। मतलब जब तक आपको प्यास लगती है, तब तक शरीर पहले ही 2% डिहाइड्रेट हो चुका होता है। ICMR और AIMS की सलाह है कि बुजुर्ग लोग दिन भर टाइम टेबल बनाकर पानी पिए, न कि प्यास लगने का इंतजार करें। निष्कर्ष, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह आपके दिल, दिमाग, हड्डियों और किडनी का सहारा है। मेयो क्लिनिक और WHO दोनों यह मानते हैं कि सही तरीके से पानी पीने से बुजुर्गों की उम्र और जीवन की गुणवत्ता दोनों बढ़ती है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अगले 7 दिनों में इन 8 तरीकों को अपनाकर अपनी सेहत बदलने के लिए तैयार हैं, या फिर उसी पुरानी आदतों के साथ हड्डियों, दिल और किडनी की बीमारियों को न्योता देंगे?